नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई तरह के लेसन प्लान प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम समस्या समाधान विधि पर आधारित सामाजिक विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपके B.Ed पाठ्यक्रम में इस वर्ष से सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए हैं और ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान विभिन्न मेथड आधारित होंगे, जैसे व्याख्यान विधि, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, जैसे प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न लेसन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम यहाँ पर श्रमिक कल्याण इस टॉपिक को लेते हुए समस्या समाधान विधि पर आधारित आपको ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारी इस चैनल के साथ। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को जरूर बता दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत वही हम सबसे पहले शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों ये बात हुई शामपट पूर्ति की। शामपट पूर्ति के बाद हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हम उद्देश्य और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला उद्देश्य लिया गया ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ही हम यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड यहाँ पर ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। तो दोस्तों ये तीन उद्देश्य हुए, उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए जो आपको इस तरह बनाना है। इसके बाद देखिए 4th नंबर का यहाँ पर कौशल आधारित उद्देश्य और ये इसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। कुल मिलाकर 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट कॉलम यहां पर होता है दोस्तों कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, उसका निर्माण हमारे हाथों से करना होता है। दोस्तों यहाँ पर हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाएंगे और इसके बाद शिक्षण विधि का कॉलम बनाएंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इस लेसन प्लान में हम समस्या समाधान विधि पर आधारित हम आपको लेसन प्लान बनाना बताने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए समस्या समाधान विधि पर आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, तो इसी के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु रहेंगे समस्या अनुभूति प्रश्न, समस्या का परिभाषीकरण, तथ्य संकलन, परिकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाओं की जांच और समस्या निष्कर्ष एवं समस्या समाधान कानून। तो इन टीचिंग पॉइंटों को लेते हुए ही हम समस्या समाधान विधि पर आधारित हम आपको लेसन बताने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। और दोस्तों हमारा जो मुख्य लेसन प्लान है ये शुरू होता है प्रस्तावना के प्रश्नों से, और पहला ही शिक्षण बिंदु होता है प्रस्तावना, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। कई बार मैंने आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताया है, किस तरह क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हम यहाँ पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न
हमारा समस्यात्मक होता है। प्रश्नों में तारतम्यता जिग-जैग होनी बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने श्रमिक कल्याण सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक लिया है उस पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए गए। पहला प्रश्न देखिए, हम किस देश में रहते हैं? आंसर मिला दोस्तों भारत में। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है भारत में नागरिकों को आय के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? तो यहां पर 3 वर्गों में बांटा गया है। यहां पर दैनिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग, यानी कि धनिक वर्ग है। दोस्तों यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी। 3 वर्गों में, यानी कि धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, यहां पर निम्न वर्ग के नागरिक भरण पोषण एवं जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? तो दोस्तों आंसर मिला मजदूरी करते हैं और लघु उद्योगों में काम करते हैं। कुछ लोग लघु उद्योग भी करते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मजदूरी करने वाले लोगों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें हम श्रमिक कहते हैं, मजदूर कहते हैं। यह आंसर मिला। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, श्रमिक कल्याण के बारे में आप सब क्या क्या जानते हैं? तो अंतिम प्रश्न हमारा हो गया समस्यात्मक। अब दोस्तों यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था, उत्तरों से प्रश्नों में तारतम्यता जिग-जैग ये सब आपको प्रयोग करना है। तो ये बात हुई हमारे प्रस्तावना के प्रश्नों की। अब दोस्तों प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है उद्देश्य कथन की। और दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब श्रमिक कल्याण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और यदि आप श्रमिकों से रिलेटेड बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चस्पा कर देंगे। देखिए मैंने चित्र मजदूरी करते हुए मजदूरों का चित्र यहाँ पर चस्पा किया बच्चों को दिखाने के लिए। और दोस्तों ऐसा बोलते हुए ही हम श्याम पट पर हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ श्रमिक कल्याण, इन्वर्टेड कोमाज और अंडरलाइन सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बात हो गई प्रस्तावना और उद्देश्य कथन की। आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है जो सभी लेसन प्लान में होती है, पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर लेसन प्रेजेंटेशन, और यहीं से आपका समझना बहुत जरूरी है। पाठ प्रस्तुतिकरण में देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। इसके बाद देखिए पहला शिक्षण बिंदु, इसी में समस्या अनुभूति प्रश्न किए जाएंगे। सबसे पहले तो हमने 3 समस्या अनुभूति प्रश्न बच्चों से पूछे और यहाँ पर बच्चों ने क्या उत्तर दिया। ये सब बच्चों के लिए आसान नहीं होती है प्रश्न, इसलिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा ही ये समस्या अनुभूति प्रश्न किए जाते हैं। तो ये हमारी पहली स्टेप शुरू हो चुकी है समस्या समाधान विधि आधारित। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाएगा, दूसरा समस्या का परिभाषीकरण किया जाएगा। देखिए समस्या का जो परिभाषीकरण किया जाएगा ये इससे रिलेटेड छात्र अध्यापिका कथन है। इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया है, श्याम पट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए ये फॉर्मेट तो आपको हर पेज में ही बनाना है। इसके बाद देखिए 3rd नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु पाठ प्रस्तुतिकरण में चल रहे हैं सब तथ्य संकलन। देखिए तथ्य संकलन से रिलेटेड ये छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, तो आपको भी इसी तरह लिखना है और कुछ प्रश्न बच्चों से करने और उनके आंसर बच्चों से लेने का प्रयास करना है। तो तथ्य संकलन, ये बच्चे भी साक्षी हो जाते हैं कि वास्तव में जो मजदूरों संबंधी जो समस्याएं ये वास्तविकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर बिंदु होता है परिकल्पनाओं का निर्माण। देखिए परिकल्पनाओं का निर्माण यहाँ पर इस वाले कॉलम में किया गया है और छात्र छात्राओं के माध्यम से ही परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। देखिए बच्चों ने परिकल्पनाएं बताइए 3, कार्य के बदले कम वेतन मिलना, काम की असंतोषजनक स्थिति, श्रमिक एवं मालिक के बीच कटु संबंध। अब देखिए इन्हीं जब बच्चे इन प्रकल्पनाओं का निर्माण करेंगे तो छात्र अध्यापिका श्याम पट पर इनको लिख देगा। तो देखिए श्याम पट पर लिखने वाली चीजों को हम लेसन प्लान में क्या करते हैं,
एक ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखते हैं। ये शाम पट है तो मैंने भी यहाँ पर सिल्वर कलर के पेन से लिख दिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप देखिए, परिकल्पनाओं की जांच, 5वें नंबर का बिंदु। जितनी भी ये बच्चों ने परिकल्पनाएं बताई ना, इनकी जांच की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पहली परिकल्पना की जांच के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए, बच्चों ने आंसर दिया। और पहली परिकल्पना श्यामपट्ट पर लिखी गई है, श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में और ब्लैक शीट के मिनीचर पर, ये देखिए आपका। इसके बाद ये प्राकल्पना नंबर 1, इसकी जांच की गई। इसके बाद प्राकल्पना नंबर 2 की जांच की जाएगी। ये हुई प्राकल्पना नंबर 2 की जांच, और उससे जो प्रश्न पूछे उससे संबंधित ये आंसर लिख दिए हैं। और प्राकल्पना नंबर 2 को वही श्यामपट्ट के मिनीचर पर लिखा गया है। इसी तरह देखिए परिकल्पना नंबर 3, और ये प्रश्न पूछे गए हैं, आंसर लिखे हैं, और वही परिकल्पना नंबर 3 को भी यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम पर लिखा गया। आप जो जो विषय चेंज करेंगे वैसे वैसे ये प्रश्न और आंसर विषय वस्तु चेंज होती चली जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीनों परिकल्पनाओं की जांच हो चुकी है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समस्या निष्कर्ष एवं समस्या समाधान कानून। देखिए श्रमिक कल्याण से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का पारदर्शिता प्रस्तुतिकरण है, यानी कि कथन है। उसके बाद टीचर क्या करेगा, श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित कुछ कानून बताएगा। ये बताया, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और इसके बाद श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में मुख्य बिंदु सेंटेंस होते हैं, उनको लिखते ही मैंने कई बार आपको बताया। तो मुख्य मुख्य कानूनों को यहाँ पर ब्लैक शीट पर दर्शाने का प्रयास किया है। और बच्चों को यदि हम 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका एक मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चस्पा किया जाता है। देखिए मजदूरों का चित्र यहाँ पर बच्चों को दिखाने के लिए मैंने चस्पा किया है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट मैंने बताए थे, और ये समस्या समाधान विधि आधारित है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वही जो हर लेसन में करते हैं वही स्टेप आ जाएगी। ये आएगी दोस्तों यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर की। देखिए ये पुनरावृत्ति प्रश्न अभी जितना भी हमने पढ़ा ना, उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। श्रमिक कल्याण टॉपिक से रिलेटेड ये पूरे पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर आपको बनाने। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप वही कौन सी, मूल्यांकन प्रश्नों वाली। और हर लेसन प्लान में मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों में वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न बनाएंगे। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है, यानी टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जिनमें देखिए निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पहले प्रकार का प्रश्न है। और ये 2 प्रश्न किए गए वस्तुनिष्ठ। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरे प्रकार का प्रश्न है, और ये 2 प्रश्न बनाए गए। इसी तरह निम्नलिखित लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये 3rd नंबर के प्रकार का प्रश्न। और ये 2 प्रश्न, टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण किया गया ब्लैक शीट के मिनीचर पर। जब आप लेसन निर्माण करें तो उस दौरान आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से ये 6 मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर कौन सी, गृह कार्य की। और दोस्तों गृह कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं, छात्र छात्राओं के लेखन कौशल विकास हेतु हम यहाँ 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न दे देते हैं। देखिए निबंधात्मक प्रश्न गृह कार्य के रूप में ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा हुआ है। ये देखिए श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं एवं सरकार द्वारा पारित अधिनियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमने समस्या समाधान विधि आधारित सामाजिक विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको बताया। टॉपिक था हमारा श्रमिक कल्याण। दोस्तों इसी तरह हम अन्य विषय जैसे भूगोल है, इतिहास है, और यहाँ पर जो जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सभी पर हम समस्या समाधान विधि आधारित लेसन आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सब हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों को भी बता दें, जिससे कि आपके बीएड पाठ्यक्रम में जो पहली बार
विभिन्न मेथड आधारित जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए उनको आप समझ सके, अपनी डायरी में बना सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं CDR की सैनी एजुकेशन क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।